अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर लाजमी लिया होगा, जिसमें मेनली हमने इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस किया था कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और उनकी किस तरह कन्वर्जेंस होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो बूलियन अलजेब्रा है और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। मेनली लॉजिक गेट्स तीन हैं: एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इनको डिटेल से देखेंगे आज। हम फर्दर आगे मूव करते हैं। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा है क्या? ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ की एक ब्रांच है जो मेनली डील करती है किसके साथ? लॉजिक्स के साथ और सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस के साथ। ठीक है, कि मेनली हम इसमें लॉजिक्स को देखते हैं और सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस के हमारे पास जो सिंबल्स की हेल्प से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझा जाता है उनको देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। ट्रू के लिए हम 1 को इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स के लिए हम 0 को इस्तेमाल करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। अब बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मेनली डिजिटल सर्किट एनालिसिस के जो जदीद आप कह लें कि सर्किट्स बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए और उनको मुकम्मल उन पर एनालाइज करने के लिए, ठीक है, परखने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इन फ्यूचर जो डिजिटल सर्किट्स बनाए जाएं उनको आसानी से ऑपरेट किया जा सके, चलाया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से हम बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं। अब फर्दर आगे देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में है क्या क्या। मेनली बूलियन अलजेब्रा के अंदर बूलियंस फंक्शन हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वर्किंग मेनली लॉजिक गेट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं आगे, और ट्रुथ टेबल्स और लॉजिक डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, बूलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेशन। अब इधर एक लफ्ज वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। ठीक है, वेरिएबल के लिए मेनली हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, ए बी सी वगैरह। और बाइनरी वैल्यूज हम पहले भी देख चुके हैं कि 0 और 1 होती हैं, जो आप कह लें वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर इस्तेमाल की गई हैं। एक्सप्रेशन इन्वॉल्व लॉजिक ऑपरेशंस। अब कुछ साथ में एक्सप्रेशन भी हैं जो आप फर्दर आगे देखेंगे, जो एंड गेट, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और एक इसके अलावा हमारे पास और ऑपरेशन है जिसको हम नोट ऑपरेशन का नाम देते हैं। उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो हर ऑपरेशन के लिए खास है। मिसाल के तौर पे एंड ऑपरेशन के लिए हम डॉट का सिंबल यूज करते हैं, और के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह नोट के लिए भी एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। Boolean algebra can be reduced to optimize digital circuit. Boolean algebra हमारे पास जो मौजूदा जदीद सर्किट्स हैं उनको इस्तेमाल आसानी से ताकि किया जा सके, इसी वजह से हम उसमें बोलन एक्सप्रेशंस या बोलन अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास लाइट बल्ब्स हैं उनमें हमारे पास सिर्फ बटन दबाना होता है और हमारे पास लाइट वगैरह ऑन हो जाती हैं। जिस तरह एक बटन में ऑप्शन होता है ना ऑन ऑफ का, इसी तरह बोलन अलजेब्रा के अंदर भी सिर्फ ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स या 0 1 की ही कैटेगरी आती है। अब फर्दर हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स हैं, लॉजिक ऑपरेशंस हैं। बाइनरी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूं, और बाइनरी का मतलब होता है मेनली 2। ठीक है, तो बाइनरी वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑपरेशंस में, ठीक है, वो दो हैं, 0 और 1। और ये आप कह लें कि तीनों के तीनों बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बूलियन अलजेब्रा। एंड ऑपरेशन आप कह लें बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है। रिक्वायर 2 बाइनरी इनपुट्स। अब इसके लिए 2 इनपुट्स प्रोवाइड की जाती हैं और उसके नतीजे में हमें एक बाइनरी आउटपुट मिलती है। अब बाइनरी का मतलब तो आप लोगों ने समझा ही हुआ है, 0 और 1। 2 बाइनरी इनपुट का क्या मतलब है कि मेनली दो ऐसे इनपुट या तो ये होंगी या ये होंगी,
ठीक है, या ये हो सकती हैं या ये हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आप कह लें दो दो के पेयर में बाइनरी इनपुट्स हैं। और इसके अलावा जो आउटपुट है वो भी हमारे पास वन बाइनरी आउटपुट है। वन बाइनरी आउट का मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन के लिए जो मेनली हम सिंबल यूज करते हैं या इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो डॉट है। ठीक है, कि इस डॉट की हेल्प से एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, अदरवाइज इट इज जीरो। अब बात क्या हो रही है कि हमारे पास एंड ऑपरेशन के अंदर जो आउटपुट है, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो उसी टाइम वन आएगी जब हमारे पास दोनों इनपुट इनपुट क्या होंगी, मेनली वन और वन होंगी। ठीक है, हमने दो इनपुट प्रोवाइड किए, अगर दोनों इनपुट वन वन होंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, जीरो। इसको फर्दर आगे हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल, अब हमारे पास ए की जिस तरह वैल्यू इधर बताइए वन, बी की वैल्यू बताइए जीरो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ए हमेशा वन होगा, बी हमेशा जीरो होगा। ए हमारे पास जीरो भी हो सकता है, बी वन भी हो सकता है। सिर्फ इधर समझाने का मतलब ये है कि वन मेनली ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप कह लें कि ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। ये है एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल। ठीक है, एंड ऑपरेशन के ट्रूथ टेबल में आप देखें कि हमारे पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। इनपुट ए और बी, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मेनली हमारे पास आउटपुट। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इनपुट हैं। अब हमारे पास अगर ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू भी जीरो हो तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। जीरो वन, जीरो वन, जीरो जीरो वन वन वन। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता दूं, जो इसमें डॉट है ना, इसका मतलब हम मैथ में भी कई दफा पढ़ चुके हैं, इसका मतलब मेनली मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वन जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर वन और वन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, मेनली वन आएगा। ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुन ले कि मेनली ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई वन वन होता है। ये याद करने में आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास उसी के आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, कि अगर ए और बी आर ऑफ, ऑफ का क्या मतलब होगा, जीरो होंगे। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आएंगे। तो हमारे पास जो आगे आउटपुट आएगी, डिजायर्ड आउटपुट आएगी, वो क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, और अगर ए जीरो है, बी वन है, तो आउटपुट फिर भी जीरो आएगी। इसी तरह ए वन है, बी जीरो, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। हमारे पास वन सिर्फ उसी सिचुएशन में आएगा जब ए भी वन हो और बी भी वन हो। ये दोनों क्या है, मेनली इनपुट्स हैं, और ये इधर आपको इस तरह रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे हमने डिस्कस करना और ऑपरेशन। ये हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है, डिटेल से देखिएगा। और ऑपरेशन इज आल्सो अ बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर, के हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड ऑपरेशन भी बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर था बूलियन अलजेब्रा के अंदर। अब इसके अंदर भी क्या है, दो ही इनपुट्स हैं, टू बाइनरी इनपुट्स, और ये भी क्या करता है, वन बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सेम एंड ऑपरेशन की तरह। लेकिन अब इसके अंदर जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्लस का। उसके अंदर सिंबल क्या इस्तेमाल हो रहा था, डॉट, जिसका मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है। तो इसमें जो सिंबल प्लस का इस्तेमाल हो रहा है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। अब आउटपुट रूल क्या है, आउटपुट इज वन इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज वन। ठीक है, आउटपुट इज जीरो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो। इसका क्या मतलब है कि बाइनरी आउटपुट्स हमारे पास दो हैं
इनपुट दो हैं और आउटपुट एक है। तो अब हम इसको ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह है। मेनली इसको डिस्कस करने से पहले हम ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। ये देखें, अब अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात की जाए तो मेनली हमारे पास इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मद्देनजर रखें, पी इक्वल क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू इधर क्या है, जीरो है, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो जीरो को जमा करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये इधर लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर अगर हमारे पास ए दोबारा से क्या है, जीरो, और बी क्या है, वन है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन। तो हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है, वन। और इसी तरह अगर ए वन है और बी क्या है, जीरो है, तो फिर भी आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और उसके अलावा अगर हमारे पास दोनों ही सिचुएशन में वन हो, ठीक है, वन प्लस वन, तो हमारे पास इधर हरगिज टू नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बाइनरी को डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, जीरो और वन। तो आप कह लें कि वन वन दोनों को प्लस करेंगे तो मेनली वन ही आएगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब हम ऊपर वाली स्लाइड को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं। इफ a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो, द आउटपुट p इज इक्वल टू जीरो। कि जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो प्रोडक्ट p या आउटपुट भी क्या होगा, जीरो। अगर a जीरो है, b वन है, वही सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रूथ टेबल में, ये आपको यहाँ नजर भी आ रही होंगी। ये देखें, वही सेम ट्रूथ टेबल का डिजाइन है। ठीक है, तो होप सो ये आप खुद क्लियर कर लेंगे। और लास्ट में ए और बी अगर वन होंगे तो फिर ही बी आउटपुट वन होगी। ठीक है, ये लास्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इधर अब वन प्लस वन टू नहीं होगा, मेनली क्या होगा, वन होगा। ये आपको इंफॉर्मेशन साइड ब्लॉक में दी हुई है बुक के अंदर। अब हमारे पास ये लास्ट ऑपरेशन है, नोट ऑपरेशन। इस लास्ट ऑपरेशन को हम लॉजिकल इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट। ठीक है, क्या होता है, उल्ट। अब लॉजिकल इन्वर्जन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ नोट गेट को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक बाइनरी इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगी। एक इनपुट और एक ही आउटपुट। और जो इसमें लफ्ज निगेट है, इसका मतलब होता है नफी करना। ठीक है, अगर इनपुट वन है, आउटपुट क्या होगा, जीरो। अगर इनपुट जीरो है, आउटपुट क्या होगा, वन। मेनली इन्वर्जन की बात हो रही है कि अगर वन इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगी, जीरो। और अगर आप इनपुट जीरो प्रोवाइड कर रही हैं तो आउटपुट क्या होगी, वन। अब इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। गिवन ए इक्वल वन, अगर ए वन के इक्वल है तो p इक्वल, मेनली आप कह लें ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका एक और मेथड भी है रिप्रेजेंटेशन का कि सिंबल के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये भी हमारे पास नोट ऑपरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इनपुट क्या दिया है, ए किसके इक्वल है, वन के, तो आउटपुट क्या प्रोवाइड हुई हमें, जीरो। ठीक है, ट्रूथ टेबल देखते हैं। हाँ, अब ये हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट में जीरो और वन है। जब ए की वैल्यू जीरो थी या इनपुट हमने जीरो प्रोवाइड किया था, आउटपुट क्या आई, वन। और जब हमने वन इनपुट प्रोवाइड की, आउटपुट क्या आई, जीरो। तो मेनली ये इन्वर्जन को शो कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास नोट ऑपरेशन को इन्वर्जन, लॉजिक इन्वर्जन क्यों कहा जाता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि इसमें जो भी इनपुट प्रोवाइड की जाए, आप कह लें आउटपुट इसके ऑपोजिट आती है और इसमें इनपुट सिर्फ वन होती है। अब उसके बाद नोट ऑपरेशन परफॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट, कि हमारे पास वही बात बार बार रिपीट हो रही है। अब उसके बाद नोट ऑपरेशन इस्तेमाल क्यों होता है, हम इसको बोलियन अलजबरा के अंदर इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर डिजाइनिंग कम्प्लेक्स डिजिटल लॉजिक फंक्शंस। आप कह लें कि जो डिजिटल सर्किट्स हैं उसमें हमारे पास मेनली जो लॉजिक्स लगे होते हैं,
आप कह लें कि ऑन ऑफ का फॉर इजी यूज, ताकि आसानी से इस्तेमाल किए जा सके, तो उनके लिए। और फर्दर कम्प्लेक्स डिज़ाइन, इन फ्यूचर हम नोट ऑपरेशन को इस्तेमाल करके फर्दर आगे कम्प्लेक्स डिजिटल लॉजिक फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने 3 बेसिक डिस्कस किए हैं, इससे फर्दर आगे और भी टफ हैं। ठीक है, और मेनली ये सर्किट बिहेवियर को वेरीफाई भी करता है। ठीक है, इसके 2 मेनली ये यूज हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला है या कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट सेशन में, तो आपको इंशाल्लाह ताला जवाब मिलेगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।